हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लेफुल स्टडी। आज हम लोग एक और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का ये डेली ऐसे और लेटर का सीरीज चल रहा है। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार टीयर 2 स्पेशल ये सीरीज है। इस टॉपिक को जिस पर आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको भेजा गया था टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों जगह। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको डेली टॉपिक मिलेगा और इसके अलावे आपको यह पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो आप वहाँ से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आज का टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ये चर्चित टॉपिक है। एकदम हमेशा ये न्यूज़ में रहता है। न्यूज़ में रहने का मतलब ये है कि इस पर हमेशा हम लोग बात करते हैं, चाहे वो किसी भी मीडिया में हो, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए वो कोई बताता नहीं है। तो देखिए, पहले टॉपिक समझते हैं क्या। टॉपिक है सेव वाटर एंड सेव लाइफ। आप जब पढ़ते होंगे क्लास 7, 8, 9, 10 में, तो भी इसके बारे में खूब बातें होती होंगी कि पानी ही जीवन है। तो वही टॉपिक आज लेकर आए हैं हम लोग। हो सकता है ये टॉपिक आपको मिल जाए। इसके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिगार्डिंग। जैसे कि एक टॉपिक हो सकता है कि सेव वाटर सेव लाइफ, या दूसरा टॉपिक इस तरह से आ सकता है वाटर इज प्रीसियस, या फिर वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक पूछ सकता है। नॉर्मल भी पूछ सकता है कि वाटर के ऊपर आप ऐसे लिखिए। तो कुछ भी क्वेश्चन में चेंज आ सकता है, लेकिन आपको अगर एक तरीका मालूम चल जाएगा कि कैसे लिखना चाहिए, तो फिर आप इसमें भी बनाकर लिख पाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही दिन से आपको पूरा तरीका बताते हैं लिखने का। पहला जो स्टेप होता है ये इतना दूर, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में वाटर के बारे में बताना है, ये है क्या और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में बताएंगे। ओके, चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर क्या लिख सकते हैं शुरुआत में, वाटर इज़ द मोस्ट प्रीसियस लिक्विड ऑन द अर्थ। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए, द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडी जेट फर्स्ट। यानी कि यहाँ तक अगर समझें तो प्रीसियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही कीमती, और लिक्विड यानी कि द्रव। तो धरती पर सबसे ज़्यादा कीमती लिक्विड कोई है तो वो कौन सा है, वाटर है। और जितने भी लिविंग बिंग बने हैं वो सबसे पहले कहाँ पे उत्पन्न हुए थे, ओरिजिनेट यानी कि उत्पन्न होना कहाँ पे उत्पन्न हुए थे, तो पानी में ही हुए थे पहली बार। ठीक है, तो पहली बार कोई अगर जीवन आया था तो वो पानी से ही आया था। और ये मॉडर्न साइंस भी कहता है कि जो छोटे छोटे शुरुआत में अगर सबसे पहले धरती पर जीव आए थे तो उनका जन्म जो है पानी से हुआ था। आगे देखिए, अदर प्लैनेट हैज़ नो वाटर इन लिक्विड फॉर्म एंड दैट्स वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन देम। यानी कि दूसरे जो ग्रह हैं वहाँ पर कोई पानी नहीं है लिक्विड फॉर्म में। यानी कि कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जहाँ पे बर्फ़ देखा गया है, कईयों पर वेपर देखा गया है, कुछ कुछ प्लैनेट पर, लेकिन लिक्विड फॉर्म में पानी कहीं पर नहीं देखा गया है। इसीलिए वहाँ पर जीवन नहीं है, लेकिन हमारी धरती पर ऐसा है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर जीवन है। ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। यानी कि धरती का 71% जो है ये पानी से, सरफेस जो है धरती का सरफेस पानी से 71% पानी से घिरा हुआ है। ये डेटा आपको थोड़ा बहुत कहीं कहीं चेंज मिलेगा। 71% तो कुछ आपको बुक में 70% मिलेंगी, और कुछ जगह ये नासा का जो है उसमें 75% एक जगह बता रहा था नासा का वेबसाइट पर। तो 75% भी हो सकता है और 70%, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट का यूज करेंगे 71% मानकर। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन तो हमने लिख दिया। अब आगे हम लोग का मेन बॉडी पार्ट है, और मेन बॉडी पार्ट में आपको पता है 2 भागों में उसको लिख सकते हैं। पहला तो कि उससे हम लोग को एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है। दूसरा लिख सकते हैं कि उसका डिसएडवांटेज या फिर उससे नुकसान क्या है। ठीक है, तो वाटर तो हम लोग यूज़फुल ही है, वाटर हम लोग के लिए बेनिफिशियल ही है, इसमें तो किसी तरह का नुकसान है नहीं। फिर भी हम लोग जो नुकसान पहुंचा रहे हैं पानी को, हम लोग जो बर्बादी कर रहे हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं डिसएडवांटेज के तौर पे। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ओनली फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड आर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग।
वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग etc. प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम the earth during the process of photosynthesis. Many aquatic animals are found in water bodies. They cannot survive without water. Every living thing depends on water directly or indirectly. No one can survive without water for even a couple of days. चलिए अब यहाँ से कुछ टर्म हैं जिनका मतलब समझ लेते हैं कि फ्रेश वाटर जो है आपको पता है कि नदी, तालाब या फिर अंडरग्राउंड वाटर, यही तीनों से हम लोग प्राप्त करते हैं। वैसे और भी कई सारे हैं सोर्सेस जहाँ से पानी हम लोग को मिल सकता है, लेकिन वो पीने लायक तो नहीं होगा। ठीक है, अब समुद्र का पानी क्या हम लोग पी सकते हैं डायरेक्टली? नहीं। उसी तरह से तालाब का भी पानी पीने योग्य नहीं होता है। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग और कुकिंग के लिए होता है, नॉर्मल बात है। प्लांट जो है ये भी फोटोसिंथेसिस के अपना जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसके दौरान पानी लेते हैं। मैनी एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक यानी कि पानी में रहने वाले जीव, ठीक है, वो क्या करते हैं? आर फाउंड इन वाटर बॉडी, यानी कि पानी में जो है कई सारे जीव पाए जाते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, और वो पानी के बिना नहीं रह सकते। एग्जाम्पल सबसे बड़ा मछली, तो ये पानी के बिना नहीं रह सकते। एवरी लिविंग थिंग डिपेंड्स ऑन वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम लोग या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे पानी के ऊपर निर्भर हैं, डिपेंड है। नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर इवन ए कपल ऑफ डे, यानी कि कुछ दिन भी हम लोग पानी के बिना नहीं बिता सकते। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए आगे हम लोग अब इसके बताएंगे कि हम लोग उसको क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसको? वाटर को, यानी कि वाटर का बर्बादी हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स द फ्रेश वाटर इज बिकमिंग पोल्यूटेड और इवन पॉइजनस। तो उसके बाद देखिए, द एक्वाटिक एनिमल्स आर फेसिंग सीरियस डेंजर। वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स, bath animals or throw waste in water bodies like river, lake and ocean. It is like polluting the water we are going to drink. आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो फ्रेश वाटर को पोल्यूट बना रही है, पोल्यूट यानी प्रदूषित कर रही है, और इतना ही नहीं जहरीला भी बना दे रही है। कभी कभार कुछ ऐसे कांड हो रहे हैं जिससे कि वो जहरीला हो जा रहा है पानी। द एक्वाटिक एनिमल आर फेसिंग सीरियस डेंजर, यानी कि एक्वाटिक एनिमल जितने भी जलीय जीव हैं वो लोग तो वास्तव में उनके लिए बहुत खतरनाक स्थिति आने जा रही है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में वो लोग पहुंच चुके हैं। वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स, बैथ एनिमल्स और थ्रो वेस्ट इन वाटर बॉडी। हम लोगों को कपड़े जो है वो कहाँ नहीं धोने चाहिए? तो वाटर बॉडी यानी कि रिवर, लेक या ओशन में कपड़े नहीं धोना चाहिए, जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, अपने जो बेकार जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको नहीं फेंकना चाहिए उनमें। इट इज़ लाइक पोल्यूटिंग द वाटर वी आर गोइंग टू ड्रिंक। तो ये उसी तरह है जैसा कि हम लोग अपने पीने वाले पानी को ही तबाह कर रहे हैं और उन्हीं को प्रदूषित कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग किसी तरह से हार्म कर रहे हैं। यानी हार्म उनको तो नहीं होगा, जलीय एक्वाटिक एनिमल है उनको तो होगा, संग संग हमें भी होगा। और वाटर पोल्यूशन जानते हैं एक बड़ा रीजन होते जा रहा है, और इसी के कारण जो है एक दिन आने वाले समय में हम लोग को पानी की किल्लत होने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को सतर्क होने की ज़रूरत है। अब इसमें देखिए और क्या, अब इसके बाद हम लोग जो कि हम लोग मेन बॉडी पार्ट 2 भागों में लिख दिए। अब हम लोग का लास्ट जो स्टेप होता है कंक्लूजन लिखने का। तो कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, वाटर शुड कंजर्व्ड एंड वैल्यूड, इट मस्ट नॉट बी वेस्टेड यूजलेसली और पोल्यूटेड विथ हार्मफुल केमिकल्स। इफ़ वी वांट टू सेव लाइफ ऑन अर्थ वी मस्ट फर्स्ट सेव वाटर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए, वाटर जो है शुड बी कंजर्व्ड, पानी को बचाना चाहिए और इसका कीमत समझना चाहिए, इसको वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, इसका कीमत हमको समझना होगा कि पानी बहुत कीमती है। इट मस्ट नॉट वेस्टेड यूजलेसली। कुछ लोग होते हैं जिनका एक लोटा या एक गिलास में हाथ धुला सकता है, लेकिन वो एक बाल्टी गिरा देंगे। एक
इनका एक मग से भी पैर धुला सकता है, लेकिन वो पूरा एक बाल्टी झूल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पानी का खूब ज़्यादा वेस्टेज करते हैं और उसके बाद यूजलेसली बहुत ज़्यादा बेकार का हम लोग खर्च करते हैं पानी। पोल्यूटेड विथ हार्मफुल केमिकल्स, इतने हार्मफुल केमिकल्स का यूज आजकल हो रहा है जो पानी को पूरा ही पोल्यूट कर दे रहा है। और उसके बाद जलीय जो जीव हैं वो तो नष्ट होंगे ही, साथ साथ हम लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे अगर अभी से नहीं संभले तो। अगर हम लोग को धरती पर अपना जीवन बचाना है तो पानी को बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का पूरा हम लोग का ऐसे। कैसा लगा आपको, आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो। उसके बाद अगर आपको किसी तरह का सजेशन है तो आप दे सकते हैं, ज़रूर मोस्ट वेलकम रहेगा आपको। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में, ठीक है, दोनों जगह आपको ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।